Hello everyone, welcome at my channel. Today we start exercise 15.1, sum number second. Find the total surface area and lateral surface area of a cube. क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में डिफरेंस है कि क्यूबॉइड में हमारे पास जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो डिफरेंट होती है और क्यूब के अंदर किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होती है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास चौक का डब्बा, लंबा भी उतना ही, चौड़ा भी उतना ही, यानी जो लेंथ है वो भी हमारे पास उसको ए से डिनोट करते हैं, ब्रेथ है उसको भी हम ए से डिनोट करते हैं और जो हाइट है यहाँ से देखिए जो हाइट है हमारे पास उसको भी हम ए से डिनोट करते हैं। जहां पर लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम हो जाए दिस इज कॉल्ड क्यूब, और जब लेंथ है ब्रेथ हाइट डिफरेंट टू क्यूबॉइड। अब यहां पर हमने एरिया निकालना है। टोटल फेस होते हैं हमारे पास, क्यूबॉइड के अंदर भी 6 फेस होते हैं और यहाँ से क्यूब के अंदर भी 6 फेस होते हैं। यहाँ से जो 1 फेस है यानी जो एक वॉल है, एक दीवार है, वो किस शेप में है? स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि लेंथ भी वही और ब्रेथ भी वही, यानी ए मल्टीप्लाई ए। जब हम एरिया निकालते हैं तो ए मल्टीप्लाई ए यानी ए स्क्वायर की फॉर्म में आता है, तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर है। अब यहाँ से ऐसे सेम है, सभी जो फेसेज हैं सबका एरिया सेम होगा। तो जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, 6 फेस हैं, एक फेस का एरिया होगा ए स्क्वायर की फॉर्म में और 6 फेस का ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई यानी 6a स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। और लेटरल सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे, अब सभी एरियाज इक्वल हैं, जो एरियाज हैं सभी इक्वल हैं। एक जो फेस का एरिया है वो हमारे पास ए स्क्वायर की फॉर्म में है और 4 फेस लेटरल यानी सिर्फ ओनली वॉल्स का एरिया, उसमें हमारा फ्लोर और रूफ काउंट नहीं करते, लेटरल के अंदर सिर्फ वॉल्स ही काउंट करते हैं। तो वहां पे 4 फेसेस होते हैं, तो 4a स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास ये एरिया होता है। अब यहां से नाउ हम क्वेश्चंस करेंगे। ए यानी किनारे, लेंथ भी वही, इसको हम ए से डिनोट कर सकते हैं, ए पार्ट है ये हमारा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। क्यूब है, स्क्वायर्स को मिला के बनता है, स्क्वायर का एरिया होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड यानी ए मल्टीप्लाई ए, और ऐसे 6 फेस होते हैं तो 6a स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर, 12 144 और 6 से फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में चला जाएगा। सेंटीमीटर 2 टाइम है तो इसे स्क्वायर की फॉर्म में, 6 4 जा 24, 26 और 864 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हमारे पास एरिया हो गया। अब हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया यानी वॉल्स का एरिया। वॉल्स होती 4a स्क्वायर की फॉर्म में, एरिया हमारा स्क्वायर में होगा। तो 4 हम ए स्क्वायर की जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से देखिए 4 4 जा 16 17 और यहाँ से हमारे पास 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया हो गया। नाउ सेम हमारे पास बी पार्ट होगा। एज यानी किनारा एस से भी डिनोट कर सकते हो, ए से भी डिनोट करते हो, 14.2 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास जब हमारे पास सिंगल साइड दो दैट मीन्स और क्यूब है तो लेंथ भी वही, ब्रेथ भी वही, हाइट भी, दैट मीन्स वो हमारे पास किसकी फॉर्म में, स्क्वायर्स को मिलाकर ये हमारे पास बना है। बार बार किसी चीज़ को रिपीट करोगे तो माइंड में ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल फेस होते हैं 6 और एक का एरिया होता है ए या एस स्क्वायर की फॉर्म में। हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14.2 सेंटीमीटर। अब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 हम मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं, डेसिमल के प्लेस 2 है तो 2 डेसिमल के प्लेस आएंगे और फिर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में इसको राइट करेंगे। 6 4 जा 24, 8 9 फिर हमारे पास 0 2 6 जा 12, डेसिमल के 2 प्लेस ही रहेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में एरिया होगा। लेटरल सरफेस एरिया
लेटरल में ओनली वॉल्स होंगी, दीवारें होंगी, यानी 4 वॉल्स होती हैं, तो 4 मल्टीप्लाई s की पावर 2 यानी s स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई, हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ से हमारे पास आगे भी हमारे पास सेम है, तो उस रिजल्ट को हम यूज कर सकते हैं। वह 14.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14.2 सेंटीमीटर, इसकी मल्टीप्लाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ से 201.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, यहाँ से 24 25, यहाँ से 2 4 और 6 0 4 2 जा 8 और डेसिमल के 2 प्लेस, तो यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया होगा ऑफ ए क्यूब। नाउ सी पार्ट, किनारा है, एज है, ए से डिनोट कर सकते हैं 5.25 मीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल फेस 6 फेस होते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर की एक एरिया होता है, यहाँ से 6 मल्टीप्लाई 5.25 मीटर मल्टीप्लाई 5.25 मीटर। जब हम 525 को 525 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 275625। डेसिमल के 1 2 3 4 1 2 3 4 4 प्लेस होंगे तो यहाँ पर, और मल्टीप्लाई बाय 6 और मीटर स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 30 3 12 15 1 36 और 7 3 और यहाँ से फिर 5 6 एंड 1, तो यहाँ से डेसिमल के प्लेस 4 1 2 3 4 4 प्लेस के बाद हमारे पास डेसिमल होगा मीटर स्क्वायर की फॉर्म में ये हमारे पास। अब हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया सिर्फ वॉल्स का। 4 वॉल्स होती हैं रूफ और फ्लोर को छोड़कर, ए स्क्वायर की फॉर्म में। 4 ये मल्टीप्लाई ऑलरेडी हम कर चुके हैं ए स्क्वायर की फॉर्म की, तो ये मल्टीप्लाई हम ऑलरेडी राइट कर सकते हैं एज इट इज 5625 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 110.2500 सेंटीमीटर मीटर की स्क्वायर की फॉर्म में ये हमारा आंसर होगा।